हेलो एवरीवन, दिस इज अमन मिश्रा अगेन। वेलकम टू आवर चैनल। तो भाई पिछले क्लास में हमने रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया था। वो थोड़ा माइक में इशू होने की वजह से रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी। तो आइए उसी के आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम यही टॉपिक पढ़ रहे थे, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में हमें डिस्कस करना था आइसोगैमी, एनाइसोगैमी और ओगैमी। तो आइए जरा शुरू करते हैं। भाई आइसोगैमी क्या होता है? तो आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब क्या होता है? सेम, या इसको आप कह सकते हैं आइडेंटिकल, या तो इसको कह सकते हैं आप आइडेंटिकल। ठीक है, गैमी मतलब क्या होता है? फ्यूजन। ठीक है, तो जब सेम गैमीट्स के फ्यूजन होते हैं, जब सेम गैमीट, सेम साइज के गैमीट्स आपस में फ्यूज करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? आइसोगैमी। और जो गैमीट्स होता है उसको हम क्या कहते हैं? आइसोगैमीट्स कहते हैं। अब ये आइसोगैमी में जो गैमीट्स होते हैं सेम साइज के होते हैं। देख सकते हैं भाई, साइज क्या है बेटा? सेम है। साइज क्या है यहाँ पे? सेम है। ठीक है, इसमें पहचानना मुश्किल होता है कौन मेल है कौन फीमेल है। ठीक है, चलिए, बट एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ऐसे हम ट्रीट कर लेते हैं। अब बात करते हैं एनाइसोगैमी क्या होता है भाई। तो एनाइसो का मतलब ये होता है डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट साइज ऑफ गैमीट होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं भाई? डिफरेंट साइज ऑफ गैमीट्स होते हैं। ठीक है, और जनरली ऐसा देखा जाता है जो बड़ी वाली गैमीट होती है उसे फीमेल गैमीट हम बोलते हैं। ठीक है, वो फीमेल गैमीट होती है एक्चुअली। ठीक है, और छोटी वाली जो गैमीट है वो है मेल गैमीट। ठीक है, तो बड़ी वाली फीमेल, छोटी वाली मेल। इस प्रकार की रिप्रोडक्शन को क्या कहते हैं? एनाइसोगैमी कहते हैं। आगे बात करते हैं ऊगैमी। ऊगैमी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि भाई ऊगैमी में भी थोड़ा बहुत एनाइसोगैमी जैसा होता है, बट यहाँ पे हल्का सा कंडीशन अलग है। जैसे कि जो बिगर गैमीट है भाई, ठीक है, जो बिगर गैमीट्स हैं, ठीक है, जो बिगर गैमीट है वो जनरली फीमेल होती हैं। ठीक है, बिगर गैमीट इज फीमेल, और जो फीमेल है वो नॉन मोटाइल होगी। नॉन मोटाइल यानी कि ये चल फिर नहीं सकती है, मूवमेंट लोकोमोशन नहीं हो सकता है। अच्छा, छोटी वाली कौन सी होती है भाई? तो जो स्मॉलर गैमीट है, ठीक है, जो स्मॉलर गैमीट है वो हमेशा मेल गैमीट होगा। ठीक है, स्मॉलर गैमीट क्या होगा भाई? मेल गैमीट है ये। ठीक है, ये है मेल गैमीट। और जो मेल गैमीट है वो क्या होता है? मोटाइल होता है। वो क्या होता है भाई? मोटाइल होता है। ठीक है, तो बस ये होता है एनाइसोगैमी में। ऊगैमी में क्या होता है? बड़ी वाली गैमीट फीमेल होगी, यानी कि नॉन मोटाइल होगी, वो चल फिर नहीं सकती, मूवमेंट नहीं कर सकती है। जो छोटी वाली गैमीट होगी वो क्या होगा? मोटाइल होगा। मोटाइल बोले तो चल फिर पाएगा, यानी कि मूवमेंट लोकोमोशन शो कर सकता है। और ये मेल गैमीट होता है। तो छोटा वाला मेल, बड़ा वाला फीमेल। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये देख सकते हैं, बड़े वाले को एग कहते हैं और छोटे वाले को स्पर्म कहते हैं। स्पर्म हमारे पास यहाँ पे मेल गैमीट है, और जो एग है हमारे पास क्या है? फीमेल गैमीट है। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो हम आगे बढ़ सकते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे मेनी टाइप्स के होते हैं। जैसे कि पहले oogamous है, जिसमें फ्यूजन होता है बिटवीन वन लार्ज नॉन मोटाइल स्टैटिक गैमीट जो कि फीमेल गैमीट होती है, और स्मॉलर मोटाइल गैमीट जो कि क्या होता है? मेल गैमीट होता है। इसके एग्जांपल है बॉलवॉक्स और फ्यूकस। ठीक है, तो एग्जांपल जरूर याद करें, पेपर में एग्जांपल भी सवाल आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भाई। आइसोगैमस में क्या होता है? यहाँ पे फ्यूजन होता है ऐसे गैमीट जो कि सिमिलर होते हैं साइज में। दे में बी फ्लैजिलेटेड, या तो दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे, एग्जांपल है यूरेथ्रिक्स, या नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, जिसके एग्जांपल क्या है? स्पायरोगैरा है। ठीक है, तो भाई फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। ठीक है, बट हाँ, आइसोगैमस में एक चीज सेम है, क्या? दोनों का साइज, दोनों गैमीट का साइज क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, एनाइसोगैमस में बात करते हैं भाई। एनाइसोगैमस में क्या है कि फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स होता है जो कि डिसिमिलर होते हैं साइज में। ठीक है, सम स्पीशीज ऑफ यूडोरिना में एनाइसोगैमस होता है। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि एनाइसोगैमस हो गया यूडोरिना। ठीक है, हमारा क्या हो गया? आइसोगैमस में क्या हो गया? दो याद रखना, एक तो यूरेथ्रिक्स हो गया, दूसरा क्या हो गया? स्पायरोगैरा हो गया। और भाई oogamous में बॉलवॉक्स फ्यूगस, ये तो सपनों में याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो भाई अब स्टार्ट कर रहे हैं हम क्या? एल्गी के बेनिफिट्स। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ एल्गी। एल्गी के क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, उसको हम देखने जा रहे हैं। तो भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि थ्रू फोटोसिंथेसिस दे फिक्स हाफ ऑफ द टोटल CO2 फिक्सेशन ऑन अर्थ। ठीक है, मतलब देखो, ज्यादातर हम ना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन या फिर ऑक्सीजन प्रोडक्शन का श्रेय ट्रीज को देते हैं। ठीक है, जो कि टेरेस्ट्रियल पे हमें दिखते हैं, आसपास के जो पेड़ पौधे दिखते हैं। बट एक्चुअली में 50%, पृथ्वी का 50% जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन है वो एल्गी करती है समुद्र के अंदर। ठीक है, उनको तो हम क्रेडिट देते नहीं क्योंकि हमें दिखते नहीं हो। ठीक है, तो भाई क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में 50% टोटल अर्थ का कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एल्गी करता है, यानी कि ऑक्सीजन प्रोडक्शन कौन करता है? एल्गी करता है। ठीक है, एंड इंक्रीज द लेवल ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं बेटा? जो एक तरह से समुद्र के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन है उसका लेवल बढ़ाते हैं। अगर ये ऐसा नहीं होता तो भाई समुद्र के अंदर जो भी जीव जंतु मर जाते हैं ना, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए, वो डिसॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। दे आर
primary, they are primary producers and the basis of food cycle of all aquatic animals. देखा जाए तो हमारे एक्वाटिक हैबिटाट में प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, यही क्या करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, और जो भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, एक्वाटिक हमारा फूड साइकिल है, उसका बेसिस है ना। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं तीसरा, अबाउट 70 स्पीशीज ऑफ मेराइन एल्गी आर यूज्ड एज अ फूड। हाँ भाई, 70 जो स्पीशीज हैं हमारे एल्गी के, उसको हम खा सकते हैं, ठीक है, एज अ फूड, वो एडिबल होते हैं, उसे खा सकते हैं। जो कुछ फेमस एल्गी है जिसको हम खाते हैं एज अ सी फूड, वो है पोरफायरा हो गया, लेमिनेरिया हो गया, सार्गेसम हो गया, ठीक है। ऐसे एल्गी हैं जिसको हम खाते हैं क्योंकि इसमें काफी ये हाईली न्यूट्रिटिव होते हैं, न्यूट्रिशन होता है इसमें, ठीक है। चलिए, तो पोरफायरा, लेमिनेरिया और सार्गेसम याद रखिएगा, ये एडिबल एल्गी होते हैं, इसको खाया जाता है। आगे बात करते हैं अगार। भाई अगार बहुत फेमस है, बहुत सारे चैप्टर में आएगा, 12th क्लास में बायोटेक पढ़ोगे वहां पे भी आएगा, ठीक है। तो अगार क्या होता है, तो अगार पहली बात देखो बनता है फ्रॉम जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया, ये दो एल्गी हैं। एग्जांपल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी की पावर इन्फिनिटी टाइम्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये जो जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया है, इससे अगार अगार बनता है। कहां इस्तेमाल किया जाता है अगार का, तो इट इज यूज्ड टू ग्रो माइक्रोब्स एंड इन आइसक्रीम्स एंड जेलीज। आइसक्रीम फॉर्मेशन, आइसक्रीम बनाने में, जेलीज बनाने में, यहां तक की तरह से माइक्रोबियल जो हमारा एक तरह से मीडियम होता है ना, सॉलिडिफाइंग मीडियम होता है, सेमी सॉलिड, ठीक है, उसको बनाने में अगार अगार का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो सेमी सॉलिड हमारा कल्चर मीडियम बनाने में इस्तेमाल होता है, इसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाते हैं। और दूसरा आइसक्रीम बनाने में इस्तेमाल होता है, जेलीज बनाने में इस्तेमाल होगा। और बायोटेक में पढ़ोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो मीडियम होता है ना, सेमी सॉलिड मीडियम होता है, वो एक्चुअली अगार अगार का बना होता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा देखा हमने क्या यूजेस यानी कि बेनिफिट्स ऑफ एल्गी के बारे में। पांचवा पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं, सम मेराइन एल्गी, सम मेराइन ब्राउन एल्गी, ठीक है, ब्राउन और रेड एल्गी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सम ब्राउन और रेड एल्गी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोइड्स, ठीक है। कुछ जो ब्राउन और रेड एल्गी होते हैं ना, हाँ, एल्गी तीन प्रकार के होते हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी, ठीक है। तो जो रेड और ब्राउन एल्गी हैं, उनके जो कुछ स्पीशीज हैं वो हाइड्रोक्लोराइड्स हैं, ठीक है। हाइड्रोक्लोराइड्स मतलब ये एक तरह से वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कुछ एल्गी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोक्लोराइड्स, जो कि एक प्रकार का क्या है, वाटर होल्डिंग सब्सटेंस है। अच्छा, किस में इस्तेमाल हो जाता है, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो किसी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म उसका ट्रांसशिपमेंट कर रहे हैं शिप्स के द्वारा, मतलब बहुत दूर भेज रहे हैं, यहाँ पे महीनों लग सकता है, बट उसको हम चाहते हैं कि वो गीला रहे और मॉइस्चराइज रहे, ठीक है, क्योंकि पानी नहीं मिलेगी तो मर सकता है ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें इसमें हाइड्रोक्लोराइड्स में लपेट देते हैं ताकि वो कंटिन्यूअसली क्या रहे, मॉइस्चराइज है और उसको पानी मिलते रहे। तो ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, ठीक है, लिविंग मटेरियल का ट्रांसशिपमेंट करने में हम इन हाइड्रोक्लोराइड्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि रेड और ब्राउन एल्गी से बनाया जाता है। एग्जाम्पल है एल्गिन, ठीक है, इसका एग्जाम्पल एल्गिन है जो कि ब्राउन एल्गी से बनता है, और कैरेजिन जो कि किससे बनता है भाई, रेड एल्गी के से बनता है, ठीक है। ये सब कमर्शियल यूज में लाए जाते हैं, ठीक है। तो भाई दे आर यूज्ड कमर्शियली। आगे बात करते हैं 6 पॉइंट, प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं भाई। कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जो कि सिंगल सेल है बट प्रोटीन बहुत ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं कंपेयर करूं तो जैसे कि कुछ ग्राम मीट, मांस से भी ज्यादा प्रोटीन इनमें पाया जाता है, ठीक है। चलिए, तो प्रोटीन रिच यूनिसेलुलर एल्गी लाइक क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, ठीक है। ये जो क्लोरेला और स्पाइरुलिना है, इसको इस्तेमाल करा जाता है एज अ फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रैवलर्स। जो हमारे एस्ट्रोनॉट है भाई, वो खाना तो नहीं खा सकते यहाँ से, दाल चावल तो लेके नहीं आ सकते हैं, खाएंगे तो उड़ने लगेगा, नाक में घुस जाएगा भाई, ठीक है। तो वो क्या इस्तेमाल करते हैं, वो इसी SCP का इस्तेमाल करते हैं भैया। SCP क्या हो गया, सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं इसको, सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं, यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से हमें इतना न्यूट्रिशन मिल जा रहा, प्रोटीन मिल जा रहा, जिससे कि और जो नॉर्मल फूड रिक्वायरमेंट है उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो SCP बोले तो सिंगल सेल प्रोटीन होता है, दो एल्गी से, दो बहुत फेमस एल्गी उनसे बनाया जाता है, क्लोरेला हो गया और दूसरा स्पाइरुलिना। इसका इस्तेमाल स्पेस ट्रैवलर करते हैं और इसको SCP में यानी कि सिंगल सेल प्रोटीन में भी इस्तेमाल करा जाता है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं भाई टाइप्स ऑफ एल्गी। एल्गी के कितने प्रकार के होते हैं, क्लासेस ऑफ एल्गी पढ़ने जा रहे हैं भाई। तो एल्गी के 3 क्लास हैं। सबसे पहला क्लोरोफाइसिए, ठीक है, नाम में EAE लास्ट में दिख जाओ ना, समझ जाना, क्लासेस हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्लोरोफाइसिए जिसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। सेकंड है हमारा फियोफाइसिए जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ब्राउन एल्गी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा आता है रोडोफाइसिए, रोडोफाइसिए बोले तो रेड एल्गी, ठीक है। तो 3 क्लासेस है फंगी का जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और आज एल्गी को कोशिश करेंगे पूरा वाइंड अप कर दें। तो सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई हम क्लोरोफाइस यानी कि ग्रीन एल्गी। अब भाई ग्रीन एल्गी के बारे में क्या खास बात है, ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि एक सिंगल सेल भी हो सकते हैं, कॉलोनीज के फॉर्म में हो सकते हैं, फिलामेंटियस, ऐसे फिलामेंटियस हो सकते हैं जैसे कि स्पाइरो वगैरह होता है ना, फिलामेंटियस है, लॉन्ग रिबन लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। सेकंड बात कर रहे हैं यूजुअली ये ग्रास ग्रीन होते हैं ड्यू टू पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए
एंड बी इन द क्लोरोप्लास्ट। इनके जो बेटा क्लोरोप्लास्ट है ना, ये पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। इनके जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें क्लोरोफिल ए और दूसरा क्लोरोफिल बी पाया जाता है। इस क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की वजह से ग्रास ग्रीन नजर आते हैं, ठीक है, ग्रास ग्रीन कलर के नजर आते हैं, तभी तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं भाई, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट बात कर रहे हैं, द क्लोरोप्लास्ट मे बी डिस्कॉइड, ठीक है, डिस्कॉइड शेप का हो सकता है, डिस्क लाइक शेप हो सकता है, प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, कप शेप हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, रिबन शेप हो सकता है इन डिफरेंट स्पीशीज। मतलब मुद्दे की बात यह है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ग्रीन एल्गी में डिफरेंट डिफरेंट शेप के क्या पाए जाते हैं, हमारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। या तो डिस्कॉइड शेप हो सकता है, या तो प्लेट लाइक हो सकता है, रेटिकुलेट हो सकता है, रिबन लाइक हो सकता है, इतने डिफरेंट प्रकार के शेप्स पाए जाते हैं। एक यहाँ पे फेमस शेप है जो कि हमने क्लोरोप्लास्ट का आपको दिखा दिया, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कितना पॉइंट पढ़ लिया यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमने पढ़ लिया टोटल 3 पॉइंट पढ़ लिया। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात कर रहे हैं किसमें, मोस्ट ऑफ देम हैव 1 or more पायरिनॉइड्स। अच्छा देखो ज्यादातर में क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये देखो स्पॉट सा, ठीक है, सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसको हम पायरिनॉइड कहते हैं। क्या काम होता है पायरिनॉइड का पता होना चाहिए, तो इसको हम स्टोरेज बॉडीज कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पायरिनॉइड्स को स्टोरेज बॉडीज कहते हैं, ठीक है। लोकेटेड इन द क्लोरोप्लास्ट, किसके अंदर होता है भैया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। पायरिनॉइड्स कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, स्टार्च के अलावा पायरिनॉइड्स में क्या होते हैं, प्रोटीन कंटेन होते हैं, ठीक है। एक तरह से फूड स्टोरेज कह सकते हो, इसके अंदर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ग्रीन एल्गी के अंदर। आगे बात करते हैं, सम एल्गी स्टोर फूड एज अ ऑयल ड्रॉपलेट्स, कुछ कुछ एल्गी क्या करते हैं, फूड को ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, दे हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर सेलुलोज लेयर एंड आउटर पेक्टोज लेयर। अब देखा जाए तो इनके जो सेल वॉल हैं, ठीक है, सेल वॉल में भाई साहब 2 लेयर हैं, ठीक है, सेल वॉल में क्या है बेटा, 2 लेयर हैं, ठीक है, जिसमें से इनर वाला सेलुलोज है, जो अंदर वाला है ना, इनर वाला लेयर है भाई, वो किससे बना हुआ है, वो सेलुलोजिक है, यानी कि सेलुलोज से बना हुआ है। और जो आउटर लेयर है ना भाई, जो आउटर वाला लेयर है, आउटर लेयर किससे बना हुआ है, आउटर लेयर बना हुआ किससे, पेक्टोज से, ठीक है, पेक्टोज से बना हुआ है। तो याद रखना, इनर वाला लेयर ऑफ सेल वॉल किससे बना है, सेलुलोज से, आउटर वाला किससे बना भैया, पेक्टोज से बना है। एग्जांपल क्या है, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूरोथ्रिक्स, स्पायरोगारा और चारा, ठीक है, चारा देख लेना प्रोनाउंसिएशन, वैसे तो चारा होना चाहिए इसका, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास के बारे में थोड़ा याद कर लेना भाई, ये यूनिसेलुलर एल्गी है, ठीक है, एक ही सेल से बना है इसका बॉडी, और भाई ये मोटाइल है, ये चल फिर सकता है, मूवमेंट लोकोमोशन शो कर सकता है। कैसे कर सकता है भैया, क्योंकि इसके अंदर पाए जाते हैं भाई फ्लैजिला, इसके अंदर क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कहीं स्ट्रक्चर देखा होगा, दिया होगा, हीरा क्लोमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर है, ये वॉलवॉक्स का बेटा, ठीक है। चलो तो ये कुछ स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट शुरू करते हैं, नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम टॉपिक, क्या अब इसी के बारे में पढ़ना, जरा रिप्रोडक्शन पे नजर डालते हैं कि ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी में, ठीक है, अब डिस्कस करने जा रहे हैं हम क्या, रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी, रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी, कि भाई ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो आओ जरा शुरू करते हैं। रिप्रोडक्शन ये 3 टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो सकता है, पढ़ा आपने, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा हो सकता है, बाय फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स। 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है या स्पोर फॉर्मेशन से हो सकता है। फ्रेगमेंटेशन पढ़ा है, जैसे कि स्पायरोगारा की बात करें भाई, ठीक है, तो इसके बॉडी क्या होती है, फ्रेगमेंट में टूट जाती हैं, ठीक है, इनकी बॉडी ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाते हैं, और ईच फ्रेगमेंट एक तरह से पूरा ग्रो कर सकता है कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एक टुकड़े से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है, एक टुकड़े से पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, जो कि आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। और ये एग्जांपल पक्का आपको पता होगा, एग्जांपल क्या है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्पायरोगारा, विच इज अ ग्रीन एल्गी, स्पायरोगारा, ठीक है, एक प्रकार का ग्रीन एल्गी है, और इसके अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। फिर स्पोर फॉर्मेशन में हो सकता है, स्पोर बनता है, स्पोर से पूरी बॉडी जर्मिनेट हो जाती है। सेकंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स, या तो जू स्पोर्स से हो सकता है। 2 जू स्पोर्स का क्या हो रहा है, मतलब बेसिकली यहाँ पे जू स्पोर्स बनते हैं, वो जहाँ पे गिरेंगे एक नया बॉडी बन जाएगी, प्रोड्यूस इन द जू स्पोरेंजिया। एक जू स्पोरेंजिया एक तरह से फ्लोटिंग बॉडी है, कह सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होता है। आगे बात करते हैं सेक्सुअल, हाँ जू स्पोर तुम्हारा असेक्सुअल स्पोर्स होता है, याद रखना, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है, तो या तो आइसोगेमस हो सकता है, सेम प्रकार के गेमीट आपस में फ्यूज कर रहे हैं, एंड आइसोगेमस एक बड़ा और एक छोटा, छोटा वाला क्या होगा भाई, छोटा वाला क्या होगा, मेल होगा, और बड़ा वाला फीमेल, ठीक है। चलिए ऊगेमस में क्या होगा, बड़ा वाला एक्सेल कहते हैं, छोटा वाला को स्पर्म कहते हैं। छोटे वाला यानी कि मेल गेमीट है, बड़ा वाला फीमेल गेमीट है, इन दोनों के फ्यूजन से क्या हो सकता है, ऊगेमस होता है, नहीं ऊगेमी होता है। तो ये हमने तो पिछले स्लाइड में पढ़ाई था। आगे बात कर रहे हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं बेटा फियोफाइसी। फियोफाइसी को हम कहते हैं ब्राउन एल्गी। फियोफाइसी क्या कहते हैं? ब्राउन एल्गी। सबसे पहला पॉइंट, फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लेमिनेरिन और मैनिटोल। भाई पूछा जा सकता सवाल कि जो फियोफाइसी है ब्राउन एल्गी में, फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? ये फॉर्म याद करना है, बहुत जरूरी है, वेरी की पावर इन्फिनिटी टाइम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे लेमिनेरिन और जो मैनिटोल है इस फॉर्म में एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, इसी फॉर्म में क्या होता है? फूड स्टोर होता है। जैसे हम में ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, जो हायर प्लांट है उसमें किसके? स्टार्च के फॉर्म में होता है, वैसे इसमें तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि लेमिनेरिन और मैनिटोल के फॉर्म में हो रहा है भाई। ठीक है, सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हैं, द वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक सेल वॉल कवर्ड बाय अ जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्जिन। क्या होता है? जो बेसिकली इनका जो वेजिटेटिव सेल है ना, जो वेजिटेटिव सेल है, मान लो वेजिटेटिव सेल है, इनके ऊपर एक जिलेटिनस कोटिंग होती है। इनके ऊपर क्या होती है? जिलेटिनस कोटिंग होती है, जो कि एल्जिन से बनी होती है। ये जो जिलेटिनस कोटिंग है किससे बनी है भाई? एल्जिन से बनी है। ठीक है, एक तरह से प्रोटेक्टिव कवर होता है इनका, देखा जाए तो। अच्छा, कह सकते हो वैक्सी सब्सटेंस है, जो कि एक तरह से पानी से सड़ने से बचाता है। वाटर एक तरह से हाइड्रोफोबिक होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं। आगे बात करते हैं तीसरा पॉइंट, प्रोटोप्लास्ट कंटेन प्लास्टिड एंड सेंट्रल वैक्यूल एंड न्यूक्लियाई। जो इनके प्रोटोप्लास्ट है बेसिकली क्या होता है? उसमें प्लास्टिड होगा, ठीक है, क्योंकि प्लास्टिड ही तो पिगमेंट कंटेन करेगा। सेंट्रल वैक्यूल हो गया और न्यूक्लियस हो गया, तीन चीजें पाए जाते हैं प्रोटोप्लास्ट में। चौथा, प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट एंड हैज अ स्टॉक, स्टिपे कहते हैं, और लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक और इसको फ्रॉड कहते हैं। भाई जो हमारा ब्राउन एल्गी उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो होल्ड फास्ट क्या करेगा? जहां से कोई सबस्ट्रेटम से अटैच करने में, ग्राउंड से या फिर किसी स्टोन पे अटैचमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, फिर क्या होता है? फ्रॉन्ड होता है। फ्रॉन्ड आप देख सकते हैं लीफी लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एयर ब्लैडर हो सकते हैं, इसके अंदर एयर होता है जिसकी वजह से फ्लोट कर सकते हैं भाई। ठीक है, एयर में मतलब एक तरह से पानी में फ्लोट कर सकते हैं इजीली। तो इसमें क्या होता है? होल्ड फास्ट होता है, सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट में हेल्प करता है। और ये जो डंडे जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये जो डंडे जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये हमारा क्या होता है? ये स्टॉक होता है। इस स्टॉक को हम क्या कहते हैं बेटा? इस स्टॉक का एक नाम है, इसको हम स्टिपे कहते हैं। ठीक है, STIPE, स्टिपे। तो नीचे होल्ड फास्ट, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर स्टिपे कहते हैं, और ऊपर में लीफी पार्ट फ्रॉन्ड होता है। ठीक है, उसके अंदर एयर ब्लैडर हो सकते हैं, इसके लिए एक तरह से बायंसी प्रोवाइड करने के लिए एक्वाटिक मीडियम में। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया भाई? इसका कुछ फेमस एग्जांपल है ब्राउन एल्गी का, आपको याद होना चाहिए। एक्टोकार्पस, डिक्टोयोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस। एक्टोकार्पस, डिक्टोयोटा, लेमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस, ये कुछ 3-4 एग्जांपल है जो कि आप याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो जैसे ग्रीन एल्गी में रिप्रोडक्शन देखा था, वैसे इसमें भी 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला वेजिटेटिव, जो कि फ्रेगमेंटेशन से होता है, ईच फ्रेगमेंट जर्मिनेट कर देता है कंप्लीट बॉडी में। सेकंड बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होता है? बाय पियर शेप्ड बायफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। पियर शेप, नाशपाती शेप के होते हैं ऐसे, ठीक है, और इसमें बायफ्लैजिलेटेड होते हैं, इसको ज़ूस्पोर्स कहते हैं। ठीक है भाई, ज़ूस्पोर्स से ही क्लिक करना चाहिए दिमाग में, असेक्सुअल स्पोर है, इससे बॉडी जर्मिनेट करेगा। हैव 2 अनइक्वल लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला। ठीक है, अनइक्वल है मतलब एक बड़ा हो सकता है और एक छोटा हो सकता है, और लेटरल है, साइड में हो सकता है, साइड में होगा। ठीक है, ऐसे। एक मिनट देखो, अनइक्वल है मतलब एक बड़ा हो सकता है, अरे यार मिट गया ये तो। अनइक्वल मतलब एक बड़ा हो सकता है और एक छोटा हो सकता है, तो बायफ्लैजिलेटेड होते हैं भाई। ठीक है, चलिए, पियर शेप का होता है। उसमें क्या था? एक ही पॉइंट पे था, या तो ऊपर होगा, ग्रीन एल्गी में ऊपर होता है और दोनों इक्वल फ्लैजिला होता है। ठीक है, इसमें लेटर होता है, साइड में होता है एक बड़ा और एक छोटा होता है, ये डिफरेंस है, याद रखना भाई। ठीक है, अभी डिफरेंस का भी टेबल बनाएंगे जब हमारा एल्गी खत्म होने वाला होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस हो सकता है। यूनियन ऑफ गैमीट्स होता है, मतलब फ्यूजन होता है, पानी में होता है, यानी कि वाटर इंपॉर्टेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, बिना पानी हो नहीं सकता। द उगोनियम यानी कि ओगैमस स्पीशीज। ठीक है, द उगोनियम ओगैमस स्पीशीज में पाया जाता है। गैमीट्स आर पियर शेप्ड, पायरिफॉर्म होता है, बियरिंग 2 लेटरल अटैच्ड फ्लैजिला हो सकता है। गैमीट में भी क्या भाई? 2 लेटरल एक तरह से फ्लैजिला पाया जा सकता है। ठीक है, और उगोनियम जो है, जो कुछ उगेमस स्पीशीज में पाया जाता है, जिसमें क्या होता है? एक बड़ी वाली फीमेल गैमेट होगी, छोटी वाली मेल गैमेट, उनका फ्यूजन होगा, फ्यूजन से ज़ाइगोट बनेगा, ज़ाइगोट से फिर प्लांट बॉडी बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं रोडोफाइसिए। रोडोफाइसिए रेड एल्गी है। ठीक है, रोडोफाइसिए रेड एल्गी है। अब रेड एल्गी में क्या भाई? रेड एल्गी में क्या है? दे हैव रेड थैली, उनका जो थैली है, बॉडी है प्लांट की, वो रेड होता है। क्यों? ड्यू टू द रेड पिगमेंट आर फाइकोएरिथ्रीन। ये पिगमेंट है भाई, ये आर फाइकोएरिथ्रीन, याद कर लेना भाई। इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से रेड एल्गी रेड दिखता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। मेजॉरिटी आर मेराइन।
ज्यादातर जो रेड एल्गी है भाई वो मेराइन होते हैं, ज्यादातर रेड एल्गी क्या होते हैं, मेराइन होते हैं, ठीक है, इन वार्मर एरियाज, ठीक है। और स्पेशली कहां पाए जाते हैं, जो समुद्र के अंदर जो गर्म एरियाज होते हैं ना, जो एक तरह से हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास होते हैं, वहां ज्यादा पाए जाते हैं भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं, दे अकर इन द बोथ वेल लाइटेड रीजन, ये वेल लाइटेड रीजन में भी पाया जा सकता है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं भाई वेल लाइटेड रीजन में भी पाया जा सकता है, ठीक है, क्लोज टू द सरफेस ऑफ द वाटर एंड एट द ग्रेट डेप्थ्स इन द ओशन वेयर रिलेटिवली लिटिल लाइट पेनेट्रेट्स। सरफेस के ऊपर मतलब सॉरी सरफेस के पास भी हो सकता है जहाँ पे वेल लाइटेड रीजन है, या इवन ये ग्रेट डेप्थ में समुद्र की गहराई में पाया जा सकता है, जहाँ पे लाइट ना के बराबर जा रही है, वहां पे भी ये क्या कर सकते हैं, एक तरह से फ्लरिश कर सकते हैं, वहां पे एक तरह से ग्रो कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है रेड जो लाइट होती है ना, लाइट 7 रंग होते हैं उसमें ब्लिप, ठीक है, उसमें रेड वाली की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है यार, बेसिक फिजिक्स तो पढ़ा होगा 9th-10th में, ठीक है, अभी पढ़ रहे होगे आप लोग, वैसे रे ऑप्टिक्स में पढ़ोगे। चलिए, तो बेसिकली रेड जो कलर है उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, अब वो स्कैटर नहीं होता इजीली, तो वो समुद्र की गहराई में वही कलर ज्यादातर जा पाता है। तो ये वाला जो एल्गी है ना, रेड एल्गी, ये फ्लरिश हो सकते हैं। यही रीजन है कि नेचर ने इसको रेड बनाया है, क्योंकि ये समुद्र की गहराई में भी जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा फिजिक्स था, बता दिया मैंने। आगे बात करते हैं रोडोफाइसिया की। मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलर। भाई देखो, जो ग्रीन एल्गी थे वो यूनिसेलर भी थे, मल्टीसेलर भी थे, ठीक है, बट ये मोस्टली क्या होते हैं बेटा, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलर, मेजॉरिटी क्या होते हैं, मल्टीसेलर होते हैं, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, सम हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ की कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। द फूड इज स्टोर्ड एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में फूड क्या होता है, इसमें स्टोर होता है। फूड स्टोरेज के ऊपर तीनों में सवाल आता है, और डिफरेंस में आपको ये लिखना है, ठीक है, विच इज स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन। अब ये अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन क्या होता है, अभी मैं आपको जब बायोमोलिक्यूल पढ़ा रहा हूँ तो वहां पे पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल में आपको पता लगेगा अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा स्ट्रक्चरली सिमिलर दिखते हैं, सेम नहीं सिमिलर दिखते हैं, ठीक है, वेरी सिमिलर। अच्छा, एग्जांपल क्या, पॉलीसिफोनिया, पोरफायरा, ग्लेसलेरिया और जिलेडियम। याद करो, ये 2 एग्जांपल तो अब तक रट चुके होंगे आपको, ठीक है। ये जो ग्लेसलेरिया है और जिलेडियम, इससे क्या बनता है, जल्दी बोलो, कमेंट करके बताओ, ठीक है। जिसको आंसर पता कमेंट करके बता सकते हैं भाई, इसका कमेंट पिन कर देंगे। ये जो ग्लेसलेरिया और जिलेडियम है, इससे बनता है अगार अगार, ठीक है, अगार अगार बनता है, जो कि एक प्रकार का सेमी सॉलिड मीडियम बनाने में हेल्प होता है, यानी कि या इसका इस्तेमाल आइसक्रीम जेलीज बनाने में भी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 2 एग्जांपल याद हो गए, 2 कर लोगे, है ना, बस ये याद करना आपको, पॉलीसिफोनिया और पोरफायरा, ग्लिसरेरिया और जिलेडियम, तो आपको याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ ये देख सकते हैं भाई, रेड एल्गी, ये रहा पोरफायरा का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। हाँ, तो रिप्रोडक्शन अब इसका भी पढ़ लेते हैं। इसमें भी वही 3 प्रकार से रिप्रोडक्शन होगा। सबसे पहला होगा वेजिटेटिव, जो कि फ्रेगमेंटेशन से होगा, ईच फ्रेगमेंट जर्मिनेट होगा, पूरा थैली कंप्लीट थैली में। सेकंड बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं भाई, ठीक है। अब तक हमने देखा, क्या देखा कि भाई जो रेड एल्गी है, सॉरी ग्रीन एल्गी और जो ब्राउन एल्गी है, उसमें मोटाइल जू स्पोर्स हुआ करते थे, ठीक है। अब एक उसमें जो ग्रीन एल्गी में जो जू स्पोर था, उसमें इक्वल फ्लैजिला होते हैं, ठीक है। और जबकि हमारा ब्राउन एल्गी में क्या था, अनइक्वल फ्लैजिला थे, लेटरल साइड में थे, ठीक है। और यहाँ पे फ्लैजिला है ही नहीं। अब भाई नॉन मोटाइल इसका मतलब क्या है, फ्लैजिला एब्सेंट है ना भैया, फ्लैजिला क्या है यहाँ पे, एब्सेंट है भाई, ठीक है, एब्सेंट है फ्लैजिला। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें oogamous होता है बाय नॉन मोटाइल गैमीट्स, ठीक है। यहाँ पे नॉन मोटाइल गैमीट्स के द्वारा oogamous होता है। इट इज कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दोनों ही नॉन मोटाइल होंगे, एक तरह मोटाइल होगा, क्योंकि यार मेल अगर मोटाइल नहीं होगा तो पहुंचेगा कैसे वहां तक, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो मेल गैमीट है, फीमेल गैमीट है, ठीक है, ये मेल है फीमेल है, इन दोनों का फ्यूजन होगा, फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा भाई, जिसको हम क्या कहते हैं, सिनगैमी भी कहते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है, जाइगोट बनेगा। और भाई मजे की बात है, यहाँ पे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट भी देखा जाता है, यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखा जाता है, यानी कि यहाँ पे भी एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और इस एम्ब्रियो से पूरा एल्गी का एक तरह से थैली बन जाता है, ठीक है। थैली यहाँ पे क्या कर रहे हैं बेटा, थैली वो वाली थैली नहीं है, प्लांट की बॉडी को थैली कह रहे हैं, ठीक है, कहीं प्लास्टिक की थैली लेके पहुंच जाओ। तो यहाँ पे बॉडी है, बॉडी ऑफ प्लांट है, क्योंकि भाई थैलस बॉडी होता है ना, थैलोफाइट तभी तो कहते हैं, ठीक है। बॉडी सही से डिफरेंशिएटेड नहीं होता ट्रू रूट स्टेम लीफ में। यार ये डायग्राम बनाने नहीं है, बस ऐसे ही लगा दिया मैंने, ठीक है, मैंने नहीं पीपीटी बनाने वाला लगा दिया ऐसी, ये आपके सिलेबस में है भी नहीं। अब इस एल्गी का लास्ट टॉपिक बचा है, जो कि हम तीनों जो एल्गी पढ़ा हमने, रेड ग्रीन और जो ब्राउन पढ़ा, उन तीनों में डिफरेंस करने वाले हैं, ठीक है, या तीनों में कोई सिमिलरिटीज है तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे विद एग्जाम्पल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम देखने वाले कंपैरिजन बिटवीन 3 क्लासेस ऑफ एल्गी। तो किस बेसिस पे कंपैरिजन करेंगे, तो सबसे पहले क्लासेस देंगे, क्लोरोफाइसिया, थियोफाइसिया और रोडोफाइसिया।
कॉमन नेम की बात करें, सबसे पहला फीचर तो ये भाई कॉमन नेम। कॉमन नेम की बात करें तो क्लोरोफाइसिया को हम क्या कहते हैं, ग्रीन एल्गी कहते हैं, फियोफाइसिया को ब्राउन एल्गी कहते हैं, और रोडोफाइसिया को भाई रेड एल्गी कहते हैं। तो कॉमन नेम तो पता हो चल गया सभी को। सेकंड जो डिफरेंस करते हैं हम किसके बीच में, मेजर पिगमेंट को लेके करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेजर पिगमेंट को लेके करते हैं, जैसे क्लोरोफिल जो हमारे क्लोरोफाइसिया ग्रीन एल्गी है उसमें ए और बी पाया जाता है, ठीक है। जो हमारे क्लोरोफाइसिया यानी कि ग्रीन एल्गी है उसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। अगर आपको ये याद हो गया तो बाकी सारे भी याद करवा दूंगा। देखो यहाँ पे ए बी है ना, जो ब्राउन एल्गी है उसमें बी हटा दो, सी लगा दो, ए सी, ठीक है। और ऐसी जो रेड एल्गी है उसमें सी के बाद क्या आता है, डी, तो एडी लगा दो। तो इसमें क्लोरोफिल ए भी पाया जाता है, ब्राउन में क्लोरोफिल ए सी पाया जाता है, रेड में क्लोरोफिल एडी। ए तो सब में कॉमन है, बस यहाँ पे बी सी डी कर देना, खत्म, टाटा बाय बाय। चलो अच्छा, एक चीज और है, ये तो क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल के टाइप्स हो गए। कुछ इनका स्पेशल अपना भी पिगमेंट होता है, जैसे ब्राउन एल्गी में फ्यूकोजैंथीन पाया जाता है अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल ए सी। ऐसे ही रेड एल्गी में हमारा फाइकोएरिथ्रीन पाया जाता है अपार्ट फ्रॉम क्लोरोफिल एडी, ठीक है। तो कुछ इनका अपना स्पेशल पिगमेंट है, किसमें, ब्राउन और रेड एल्गी में, इसको भी आपको याद होना चाहिए। चलिए, स्टोर्ड फूड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, बताया था मैंने बार बार जब मैं पढ़ा रहा था। स्टोर्ड फूड इसमें नॉर्मली स्टार्च के फॉर्म में पाया जाता है, जो कि ज्यादातर प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में ही पाया जाता है फूड स्टोर। इसमें मैनिटोल और लेमिनेरिया के फॉर्म में, लेमिनेरिन के फॉर्म में पाया जाता है। इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च, इसका तो एक नाम भी रखा है, एग्जांपल है लेमिनेरिया, उस पर लेमिनेरिन याद कर लो, ठीक है। इसमें फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में पाया जाता है, फूड स्टोर होता है। सेलुलोज की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ सेलुलोज से बना होता है, यहाँ पे सेलुलोज प्लस एल्गिन, एल्गिन का वो लेयर होता है, ठीक है, ग्लिटिनस शीट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे सिर्फ सेलुलोज का पाया जाता है, दो में सेलुलोज है, इसमें सिर्फ एक नया एल्गिन आ गया। यहाँ पे क्या होता है, फ्लैजिला नंबर और पोजीशन की बात करें तो 2 से 8 इक्वल और एपाइकल है। एपाइकल मतलब टिप पे फ्लैजिला है, तो 2 पाया जाता है, 2 से 8 के बीच में पाया जा सकता है, ठीक है। इसमें बात करें 2 पाया जाता है अनइक्वल, मतलब कि लेटरल साइड में पाया जाएगा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है। इसमें इक्वल 2 से 8 नंबर के फ्लैजिला है भाई, ठीक है, एपाइकल यानी टिप पे पाया जा रहा है, ठीक है, टॉप पे। इसमें 2 अनइक्वल है यानी कि लेटरल है, ठीक है, लेटरल बोले तो साइड में पाया जा रहा है। अच्छा, इसमें एब्सेंट, इसमें फ्लैजिला है ही नहीं, तभी क्या होते हैं भैया, तभी तो होते हैं नॉन मोटाइल, ठीक है, तभी क्या होते हैं, नॉन मोटाइल। हैबिटेट भी उतना याद करने की जरूरत नहीं, बट थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जैसे हैबिटेट क्या, ये वाटर में, ब्रैकिश वाटर में, सॉल्ट वाटर में, सब में पाए जा सकते हैं। फ्रेश वाटर यानी कि तुम्हारा समुद्र हो गया, समुद्र नहीं वे, नदी हो गया, ठीक है, नदी हो गया, तुम्हारा तालाब हो गया, झील हो गया, मतलब जो फ्रेश वाटर होता है ना, इसको ड्रिंकेबल वाटर कहते हैं, उसमें वो वाले वाटर में पाया जाए। ब्रैकिश वाटर क्या होता है, जहाँ पे एक तरह से नदी और समुद्र का मिलन होता है ना, जहाँ पे डेल्टा फॉर्मेशन, जैसे सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है, तो जहाँ पे भी सॉल्टी वाटर से फ्रेश वाटर मिलती है, ठीक है, यानी कि नदी से समुद्र मिलते हैं, उस एरिया को हम, उस पानी को ब्रैकिश वाटर कहते हैं। और सॉल्ट वाटर तो मैराइन वाटर हो गया, जो कि समुद्र में पाए जाते हैं। तो तीनों टाइप के वाटर में पाए जा सकते हैं, कौन, ग्रीन एल्गी। आगे बात करते हैं, फ्रेश वाटर में रेयर, बहुत कम पाए जाते हैं ब्राउन एल्गी, ब्रैकिश वाटर में थोड़ा पाया जाता है, और सॉल्ट वाटर में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रेंड देखा जाए तो जैसे हम एल्गी ग्रीन से रेड की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रेश वाटर में कम मिलना स्टार्ट हो रहे हैं। अच्छा, फ्रेश वाटर में तो बहुत कम पाया जाता है रेड एल्गी, ठीक है, ब्रैकिश वाटर में पाया जाता है, और ज्यादातर जो मोस्ट ऑफ द रेड एल्गी हैं वो सिर्फ सॉल्टी वाटर में यानी मैराइन वाटर में पाए जाते हैं, समुद्र के अंदर, ठीक है। चलिए, तो भाई यहाँ पे हमने दी एंड कर दिया एल्गी को, ठीक है। एल्गी के बाद हम स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट्स, उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, कोशिश करेंगे पूरा एक लेक्चर में आपको पूरा ब्रायोफाइट, मतलब कोशिश करेंगे 45 से लेकर के 1 आवर में पूरा ब्रायोफाइट्स खत्म कर देंगे, विद इंपॉर्टेंट नीट के क्वेश्चन भी लेके आएंगे, ठीक है। तो इतना नोट डाउन करिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।